जब मैं वीरान शाहराह से नीचे चला गया तो रात मुझे पूरी तरह निगल रही थी। मेरे पास सिर्फ एक ही कंपनी थी जो इंजन की ताल की आवाज और कभी कभार स्ट्रीट लाइट की टमटमाहट थी। मुझे बहुत कम मालूम था मेरा दुनिया का सफर एक खौफनाक मोड़ लेने वाला था। कहीं से बाहर मैंने सड़क के किनारे खड़ी एक शख्सियत को देखा, अंगूठा फैला हुआ था। अपने बेहतर फैसले के खिलाफ मैंने सस्त किया और ऊपर खींच लिया। अजनबी करीब आया, उनकी खुसूसियात साये में छिप गईं। सवारी के लिए पूछते ही उनकी आवाज से मायूसी टपक गई। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी को नजरअंदाज करते हुए मैंने हचकचाते हुए इत्फाक किया। जब हम फासला तय करते गए, हचकर की मौजूदगी को और बढ़ा दिया गया। उन्होंने रेडल और नाक़िस हक़ाइक़ में बातें की। उनके अल्फाज मेरी रगों में रूनक लाएं। मेरी मजबूत बेचैनी के बावजूद मैं इस मुलाकात के बारे में कुछ अजीब नहीं महसूस करता था। हर गुजरते मील के साथ उर्द-गर्द का माहौल मजीद खौफनाक होता गया। जब हचकीकर ने मुझे दरख्तों के दरमियान छिपे एक दौर दराज आराम सटाप की तरफ हदायत की तो मैं हचकचाया, लेकिन उनके इसरार ने मेरा इज़्म पस्त कर दिया और मैं हचकचाते हुए वीरान जगह में चला गया। जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले, खौफ का एहसास मुझ पर छा गया। मुद्दम रोशनी में हचकीकर की खुसूसियात गैर इंसानी चीज में तब्दील हो गई। दिल की भड़ास निकालने वाले एहसास के साथ मैंने बहुत देर से समझा कि मैंने सिर्फ एक मुसाफिर से ज्यादा सामान उठाया है। मैंने रात की एक मखलूक को अपने दरमियान बुलाया था। मेरी रगों में एड्रेनालिन दौड़ते हुए मैं मड़ा और भागा। इस मखलूक के चंगल से बचने के लिए बेचैन था जो एक हचकीकर के तौर पर नकाब पोश थी। शाखों ने मेरी जल्द पर पंजे जमाए। जब मैं जंगल में गहराई में डूब गया तो आक़िब की आवाज मेरे पीछे गूंज रही थी। जैसा कि मैंने सोचा कि तमाम उम्मीदें खत्म हो गई हैं, सुबह की पहली रोशनी दरख्तों से टूट गई। तवानाई के आखिरी फट के साथ मैंने ठोकर खाई और अपने ताक़ुब करने वाले की तरफ मड़ गया। मेरी हैरत की वजह से मखलूक डगमगाने और बिखरने लगी। उसकी शक्ल सुबह सवीरे की धुंध में पिघल गई। तलुआ आफताब के साथ ही नजात आई और मैंने दोबारा दिन की रोशनी की।